वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पोस्ट कैसे बनाते हैं। आज उन पोस्ट को हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे हमने क्या कुछ करना है इसके अंदर वो भी देखते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो पहले एक पोस्ट बनी है वेलकम टू पर्सनल ब्लॉग वाली पोस्ट, इसको हम सबसे पहले हम कर रहे हैं ट्रैश, मतलब इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे जी हाउ टू अर्न ऑनलाइन इन 2020 और इसको हम एडिट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कुछ पोस्ट जो है नेट से कॉपी की हैं एज फॉर द डेमो पर्पस। तो उन पोस्ट को हम देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पोस्ट हमने कुछ देखी है जी, ये ऑनलाइन अर्निंग की पोस्ट है। सबसे पहले इसे निकालते हैं। यहाँ देखें, अच्छा ये जो पोस्ट है ना इसको हमने अब एडिट करना है। तो इसके टाइटल और इस पोस्ट को हम कैसे एडिट करते हैं वो भी देखेंगे और एक नई पोस्ट कैसे डाल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से काम करते हैं। सबसे पहले ये आ गया इसका टाइटल। देखें, इस टाइटल को सिंपली हमने यहाँ से किया है जी कॉपी करने के बाद यहाँ इस टाइटल पे हम आ गए और यहाँ हम इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी इसको एक दफ़ा आपने सेव टू ड्राफ्ट करके देखना है और उसके बाद यहाँ से परमानेंट लिंक में आना और यहाँ देखें ये ओल्ड टाइटल आ रहा होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे भी यही टाइटल पेस्ट कर देना है। जैसे आप इसे पेस्ट करते हैं और एक स्टेप बाहर होते हैं, चाहे टैब कर लें चाहे सेव टू ड्राफ्ट कर लें, तो ये मुकम्मल जो आपका परमानेंट लिंक है वो दोबारा से क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइटल को मज़ीद आपने कुछ सेट करना आप कर सकते हैं। अब नीचे वाला जो हिस्सा है इसको एडिट करते हैं। सबसे पहले ये नीचे हम कुछ कंटेंट लेते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल इतना कंटेंट, इसको हमने किया जी कॉपी यहाँ, और इस हिस्से में ये जो हिस्सा हमारे पास मौजूद है टेक्स्ट एडिटर का, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया सिंपली। ठीक है, उसके बाद नीचे एक पिक्चर है, तो इस पिक्चर के हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम ज़रूरत के मुताबिक अगर पिक्चर लगानी है तो हम वो ऐड कर लेंगे। एंटर करते हैं और नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा नेक्स्ट कंटेंट। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अब सिंपली ये काम करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है इस पोस्ट का, इसको कुछ इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते हैं, यहाँ आए और यहाँ आके सिंपली आपने इसको पेस्ट कर दिया। ये आपने पेस्ट कर दी। अब देखें, ये पोस्ट पेस्ट होने के बाद आपके पास मुख्तलिफ कुछ सिचुएशन बन गई, जैसे वेज टू मेक मनी ऑन इंटरनेट, ये एक थी। अब आपने यहाँ क्या करना है, इसको एंटर कर दें। ये नीचे आ गई, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जो है ये फिलहाल मैं एक बोल्ड टेक्स्ट है। आपने सिंपली इस पर आके क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आपके पास छोटा सा एक आइकन है इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसे हेडिंग बना दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये H2 बनेगी, जैसे कि आपको हेडिंग 2 नज़र आ रही है, ये H2 बनेगी। जो आपका टाइटल होता है वो H1 होता है, ये H2 है। आप इसे H2 या H3 रख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप H2 रखें। अपनी जो इंट्रोडक्शनरी हेडिंग है उसको आप नीचे जाके अपनी हेडिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये भी एक हेडिंग है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया इसी तरह। तो ये फिर सिंपली बोल्ड आ रही थी तो हमने इधर क्लिक करके इसको भी कर लिया हेडिंग। हेडिंग के बाद ये भी H2 पे आ गया। आप चाहें तो इसे H3 कर सकते हैं ऑप्शन के तौर पे। इसी तरह यहाँ आते हैं, सिंपली इसको भी क्लिक किया हेडिंग और ये भी हमारे पास बन गई। उसके बाद इस जगह पे आते हैं और इसके साथ भी यही सीरीज हुआ। अभी एक क्वेश्चन है, तो आप इसको भी हेडिंग बना सकते हैं। इसको हम फॉर द टाइम बीइंग H3 पे ले जाते हैं। इसी तरह ऐसे सेलेक्ट किया। तो ये पोस्ट किसी हद तक रेडी हो चुकी है। अब हमने इसकी फीचर्ड इमेज को भी एडजस्ट करना है। पोस्ट पे आए
तो हम इनको क्लोज करते हैं। उसके बाद ये फीचर्ड इमेज है, इस पर क्लिक किया। कुछ फीचर्ड इमेज हमने इसके लिए क्रिएट की है। इमेजेस पे आते हैं और यहाँ पे कुछ आपको ये इमेजेस नज़र आ रही है, ये नॉर्मली हमने इस पोस्ट के अंदर यूज़ करनी है। इसके अलावा जो फीचर्ड इमेज है वो हमने कैनवा के ज़रिए से कुछ फीचर्ड इमेज बनाई है। ये देखें, जल्दी कैनवा के ऊपर मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपके लिए लाऊंगा, कैनवा कैसे वेब डिज़ाइनर और डेवलपर जो हैं अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। कैनवा के वैसे तो बहुत से यूज़ है, लेकिन हमने ये देखना है कि जो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर कैनवा हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने जो इतनी छोटी मोटी ग्राफिक्स करनी थी वो ज़्यादातर हमने कैनवा के ज़रिए की है। ये 3 मैंने पोस्ट बनानी है, इनमें से तीनों की तीनों को हम जो ये वाली इमेजेस हैं इनको स्टेप बाय स्टेप भी ला सकते हैं और एक साथ भी। मैं सबको एक साथ यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। अब इनमें से जो पोस्ट हमारा टारगेट होगी उस पोस्ट को हम लगा लेंगे। जैसे कि ये थी ऑनलाइन अर्निंग वाली, ठीक है, इसको हमने सिंपली सेट एज फीचर्ड इमेज कर लिया। तो ये फीचर्ड इमेज बन चुकी है। अब हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत हो वहाँ पे हम मज़ीद तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीच समवन और इस तरह से। अब रेलेवेंसी आपने कायम रखनी है, जब भी आप कोई तस्वीर लगाते हैं तो उसको रेलेवेंट होना चाहिए आपके कंटेंट के साथ। तो मैं क्योंकि डेमो के लिए ये कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो तस्वीर है उसको सिर्फ से एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप आते हैं, इमेज पे क्लिक किया आपने, मीडिया लाइब्रेरी पे हमने क्लिक किया, यहाँ आ गए। अब उसके बाद हम पोस्ट कंटेंट वाले हिस्से में जाते हैं और यहाँ पे ये इमेजेस आ गई और यहाँ पे हम ऑनलाइन अर्निंग से रेलेवेंट जो है सपोज लेट्स फाइंड आउट कि कौन सी पिक्चर बेहतर रहेगी इसके लिए। लेट्स सी, चलें ये एक तस्वीर है, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ये एक पिक्चर है, इसको हमने कर लिया सिलेक्ट, तो ये तस्वीर आ चुकी है ये इस जगह पे। इसी तरह कुछ और भी, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, सेल थिंग्स जो है, यहाँ पे बहुत सी जगहों पे आपकी तस्वीरें लगाई जा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आके एक और तस्वीर आपके लिए लगा देता हूँ। हम पिक्चर्स का इस्तेमाल पोस्ट के अंदर क्यों करते हैं? इसलिए ताकि 2 मामला हो सकते हैं। एक, यूज़र की रीडेबिलिटी बढ़े, यूज़र का इंटरेस्ट आपकी पोस्ट के अंदर कायम रहे। यूज़र आपकी पोस्ट को सिंपली टेक्स्ट अगर समझेगा तो वो उसमें से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, समटाइम यूज़र बोर हो जाता है। तो उसका इंटरेस्ट को कायम रखने के लिए हम हेडिंग्स और इमेजेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। प्लस हमें यही हेडिंग्स और इमेजेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं जब हम इनको एसईओ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने पोस्ट क्रिएट कर ली। सिंपली हम इस पोस्ट को कर देते हैं ये अपडेट। यहाँ पे वीडियो को पॉज किया जाएगा ताकि मैं 2 और पोस्ट जो है इसी तरह की क्रिएट कर दूँ। सिंपल वे है जो अभी यूज़ किया है, चाहे आप एडिट कर रहे हो चाहे आप न्यू पोस्ट बना रहे हो, वेज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद तीनों पोस्ट कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमने 3 पोस्ट बना ली है। ये 3 पोस्ट, एक पोस्ट ये रही, एक ये है और एक ये है। मेन पेज पे आने के बाद यहाँ आपको ये 3 पोस्ट कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और 3 नए पेजेस बनाते हैं। यहाँ पे आए पेजेस, और पेजेस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ऑलरेडी आपको 2 पेजेस मिलेंगे। एक होगा प्राइवेसी पॉलिसी, ये ड्राफ्ट के तौर पे है, ये वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट खुद से बना देता है, इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन इसको रहने दें। सैम्पल पेज है, इसको आप ट्रैश कर दें। इसके बाद ऐड न्यू पेज पे आए और यहाँ पे आपने अपना होम पेज क्रिएट करना है। होम लिखने के बाद फिलहाल आपने और कुछ नहीं करना, सिंपली इसे पब्लिश कर दें और ये पब्लिश हो गया। उसके बाद यहाँ पे आए, वापस क्लिक करें, ऐड न्यू पे जाएं। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक पेज ब्लॉग, देन अगेन पब्लिश, पब्लिश, देन अगेन पे ऐड न्यू और एक पेज हम बना देते हैं इस पे कॉन्टैक्ट का। हम और पेजेस भी बना सकते हैं लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए हमें ये 3 पेजेस काफ़ी है। यहाँ वापस आते हैं। अब ये
3 पेजेस हमारे पास आ चुके हैं, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एंड होम। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, नेक्स्ट हमने आना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से हमने जाना है रीडिंग में। सेटिंग्स के अंदर यहाँ से रीडिंग में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, जब भी हम अपनी वेबसाइट खोलते हैं, इसमें जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है पर्सनल ब्लॉग, तो जब भी हम ओपन करते हैं तो ये जो पेज ओपन होता है ये एक्चुअली एक ब्लॉग पेज है, ठीक है, जिसके ऊपर पोस्ट वगैरह डायरेक्टली नजर आ रही होती हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको एक स्टैटिक पेज, जैसे कि कोई होम पेज वगैरह हम खुद से डिजाइन करके बनाना चाहें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, स्टैटिक पेज, होम पेज पे क्लिक करें और यहाँ से आप होम सेलेक्ट कर दें। अब जो पोस्ट है वो किस पेज पे जाएंगे, क्योंकि ये है तो ब्लॉग लेकिन इसमें हमने अदर पेजेस भी बनाने हैं, तो जो पोस्ट है उनके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप यहाँ क्लिक कीजिए और जो ब्लॉग का पेज हमने बनाया है, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम ब्लॉग ही रखें, आप लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स कुछ भी रख सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसका नाम रखा है ब्लॉग, ये रखा एंड सिंपली आप इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब आप अगर ऐसी वेबसाइट को, जो अपना प्रोजेक्ट है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेन पेज खुलेगा और मेन पेज के ऊपर आप देखेंगे कि कुछ है नहीं, कुछ भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ आपको 3 पेज ऊपर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो मेन्यू आपको टॉप पे नज़र आ रहा है ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है। ये सब करने से पहले अब हमने कुछ नया करना है, वो क्या है, आप आए यहाँ पे अपीयरेंस में, सीन्स पे क्लिक करें। सीन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 3 सीन्स मिल रहे हैं। 2022, क्योंकि 2022 चल रहा है तो इसमें 2022 का एक थीम आपको मिलेगा, उसके बाद 2020 और कुछ पिछला थीम। तो उसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू थीम के लिए आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। बहुत से पॉपुलर थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। थीम्स के ऊपर हम प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बताता चलूँ कि जो फ्री थीम्स होते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जिस एरिया में हम अभी मौजूद हैं वर्डप्रेस की थीम डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे न्यू थीम जो आप देखते हैं ये सारे के सारे फ्री थीम्स ही हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस के साथ। लेकिन इनमें जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थीम्स हैं जिन्हें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एज फ्री थीम और ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाती हैं एडिटिंग की, वो है आस्ट्रा और ओशियन WP। तो आस्ट्रा को इस वक्त हम यूज़ करने वाले हैं। सिंपली इसके इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप लोकल होस्ट पे साइट बना रहे हों और वहाँ पे आप थीम इंस्टॉल कर रहे हों, एक्टिवेट कर रहे हों, या कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो या एक्टिवेट कर रहे हो, तो समटाइम वो टाइम लेगा। यूजुअली जब हम वेबसाइट के ऊपर या सर्वर के ऊपर इस तरह से थीम या प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो इतना टाइम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे समटाइम ये टाइम लेगा। अच्छा, ये जैसे इंस्टॉल हो गया उसके बाद सिंपली आपने इसको एक्टिवेट कर, थीम एक्टिवेट होने के बाद अगला काम हमारा क्या है कि एक दफ़ा इस पेज को आके फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे कि थीम की वजह से इस पेज में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। और क्या कुछ चेंजेस हैं वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि अब आप आए तो आपने अपीयरेंस में देखें कि पहले यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे थे, एक थीम था और एक ब्लॉक एडिटर के नाम से कुछ था। तो अब हम यहाँ पे थीम का भी ऑप्शन देखते हैं, जो कि ये पेज खुला हुआ है हमारे सामने। उसके अलावा कस्टमाइजर, विजेट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेन्यू के ऊपर। मेन्यूज के ऊपर आप जैसे भी आते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना फर्स्ट मेन्यू क्रिएट करना है। यहाँ पे कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं है, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे रहा हूँ मेन मेन्यू का, ये आपने नाम दिया। उसके बाद आपने बना दिया इसको अपना प्राइमरी मेन्यू। देखें, मैंने पहले थीम इंस्टॉल किया और फिर मेन्यू के ऊपर क्यों आया हूँ। बाज़ बात ये होता है कि जो थीम आप इंस्टॉल कर रखा है आपने, उसकी ऑप्शन इवन मेन्यू में भी चेंज होते हैं, कुछ आपको डिफरेंट चीज़ें देखने में मिलती हैं। तो बेहतर है जो भी थीम आपका टारगेट है उसे आप पहले थीम को सिलेक्ट करें, उसके बाद मेन्यू बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी आ जाए। तो यहाँ आपने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। हम यूजुअली ये नहीं करते अपने मेन मेन्यू के लिए, हम कंट्रोल चाहते हैं। हम हमेशा सिंपली ये करते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम खुद से मेन्यू के अंदर कंटेंट या लिंक्स खुद से डालना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि वर्डप्रेस खुद ब खुद इधर कोई पेजेस डालता है। ये हमने क्रिएट किया और ये देखें मेन्यू क्रिएट होके सिलेक्ट भी हो चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ आए पेजेस एंड देन व्यू ऑल पे क्लिक करें। ये 3 पेजेस हैं आपके पास, इनको आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, ऐड टू मेन्यू कर दें। ये ऐड टू मेन्यू होने के बाद देखें होम, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे छोटी सी चीज़ समझाता चाहूँ,
देखिए होम ऊपर आ रहा है, ब्लॉग इधर आ रहा है, समटाइम ये भी हो सकता था कि ये आगे पीछे हो, मतलब ऊपर नीचे हो, तो आप इन्हें यूं उठाएंगे और इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे जब भी चाहें, ठीक है। तो ये देखें ये एक मेन्यू बन गया। अब हमने ये मेन मेन्यू के तौर पे रखा था, अब आप सिंपली आए, मेन मेन्यू से मुराद है कि ये जो ऑप्शन हमने प्राइमरी मेन्यू की सिलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे आए, वेबसाइट को देखें, यहाँ पे अभी क्या ऑर्डर आ रहा है, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट और होम, ये अपनी मर्जी से ही चल रहा है, मतलब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर समझ सकते हैं, बी सी एंड होम, मतलब होम का एच पे आया हुआ है। अब आप इसे रिफ्रेश करते हैं तो आपका मेन्यू के ऊपर कंट्रोल आ चुका है, देखिए होम, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट की ये आपकी सिचुएशन बन चुकी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ आना है। अब अगर सपोज आप कभी भी मेन्यू को ड्रॉप डाउन की शक्ल देना चाहें तो आप कैसे करेंगे, सिंपली आप सपोज होम के नीचे इन दो पेजेस को या एक पेज को लाना चाहें तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस पेज को यूं इस लिंक को थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग करें तो ये देखिए एज सब आइटम आ चुका है। अब अगर आप इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने मेन पेज पे जाते हैं तो आप 3 के बजाय 2 देखेंगे और होम के नीचे एक सब मेन्यू बन चुका है। अभी हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसे वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे कर रहे हैं। उसके बाद सेव कर दिया और ये मेन्यू आपकी बस वापस असल हालत में आ चुका है, ये रहा, ठीक हो गया जी। तो हमने यहाँ पे थीम इंस्टॉल किया और उसके बाद ये कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या करना है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि मेन्यू, अब जो चीज़ देखी थी एक दफ़ा उसे रिपीट कर लेते हैं। हमने पोस्ट नहीं बना ली, उसके बाद कुछ पेजेस बनाए, पेजेस में कोई काम नहीं किया, सिंपली हमने पेजेस क्यों बनाए, ताकि हम उनसे मेन्यूज वगैरह बना सकें और अपना वेबसाइट का मेन पेज चेंज कर सकें और ब्लॉग वाला पेज भी चेंज हो जाए। उसके बाद हम रीडिंग पे आए और रीडिंग पे जाके हमने चेंज कर दिया सिचुएशन, वहाँ पे हमने मेन पेज अपना जो है उसको होम रख लिया और ब्लॉग पेज के लिए जो हमने अलग से ब्लॉग नाम का पेज बनाया था उसके ऊपर हम पोस्ट वगैरह को ले गए। उसके बाद हमने अपीयरेंस में आके नया थीम इंस्टॉल किया है एंड देन मेन्यू बनाने के बाद हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करें तो देखिए होम, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, होम के ऊपर कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। उसके बाद अगर आप ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आस्ट्रा के ऊपर ब्लॉग बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे रीसेंट पोस्ट हैं, रीसेंट कमेंट्स अगर हो तो वो आ रहे होंगे, आर्काइव्स हैं, इसके ऊपर की क्या चीज़ें हैं इनको भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे देखें व्हाट इज एसईओ, हाउ डज इट वर्क, मतलब एक हमने बनाया था पोस्ट, उसको देखते हैं। सपोज ये हमने एक पोस्ट ओपन की है, देखें ये इसका फीचर्ड इमेज है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा है, ये एक और इमेज हमने लगाया और ये कुछ पोस्ट चल रही है और यहाँ पे एक और इमेज भी हमने ऐड कर दिया। नीचे कमेंट की ऑप्शन हमने फिलहाल ओपन छोड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्लॉग पे वापस आते हैं या बैक करते हैं या यहाँ से कोई और पेज को ओपन करते हैं, सपोज पोस्ट को देखें 5 एफिलिएट मार्केटिंग हैक्स, ये मार्केटिंग हैक्स जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसके लिए यहाँ पे एक पोस्ट बनाई थी हमने, ताकि यहाँ पे भी हम ये देख पाएँ कि किसी हद तक प्रोफेशनल नज़र आने वाली पोस्ट कैसी होती है। कॉन्टैक्ट का पेज अभी खाली है, इसके ऊपर भी हमने कोई चीज़ नहीं बनाई। तो होम, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अभी तक जो हमने काम किया उसको हम रिपीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।